प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ा रही हूँ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार होता है जहाँ पर बैठक होती है, वहाँ पर एक शिविर लगा था। उसके 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। तोतो को किससे मिलना था? तोतो चान को यासुकी गार से। इस भेद का न तो तोतो चान के माता पिता को पता था, न ही यासुकी चान को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। किसने? तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, मतलब बुलावा दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए एक जगह है, वहाँ पर कह रहे हैं हर एक बच्चा बगीचे में लगे हुए पेड़ को अपने अपने चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते। किसका पेड़ बहुत बड़ा था? किसका पेड़ था? तोतो चान का पेड़। और वो कहाँ था? कहाँ था तोतो चान का पेड़? मैदान के बाहरी हिस्से में। और कह रहे हैं जब उसके पेड़ पर चढ़ते तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। कह रहे हैं कि ठीक से चढ़ने पर, ठीक है, क्या कह रहे हैं, 6 फुट की जो ऊंचाई थी उसके पेड़ की, अगर ठीक से चढ़े तो अब एक 6 फुट की ऊंचाई पर क्या आ जाती? एक द्विशाखा, मतलब 2 शाखा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। जब उस द्विशाखा पर पहुंचा जाता था तो वो कैसा लगता था? किसी झूले में बैठे हों, इतनी आरामदेह वे जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी मतलब होता है जब आपका लंच ब्रेक होता है, तो कह रहे हैं खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतो चान या तो लंच ब्रेक के टाइम पे या फिर छुट्टी के बाद पे पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती। वहाँ से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। पेड़ 6 फीट ऊंचा था तो वहाँ से या तो वह आकाश को देखती या फिर सड़क पर चढ़ने वाले लोगों को देखा करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। हर एक बच्चे का अपना अपना पेड़ था और वो उसे निजी संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अगर किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना है तो उसे उससे परमिशन लेनी पड़ती थी, और बहुत तमीज़ से, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद परमिशन लेनी होती थी, क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो जिसमें एक पैर खराब हो जाता है उसे कहते हैं बच्चों पोलियो। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता। उसको पोलियो था तो वह न बेचारा किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। जो तोतो चान थी, अब उसने किसको? यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, मतलब बुलावा दिया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। यह बात उन्होंने नहीं कही क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था। कोई भी उसका घर का बड़ा व्यक्ति या तोतो चान का घर का बड़ा व्यक्ति उनको पेड़ पर चढ़ने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। अब घर से निकलते समय उसने कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ? यासुकी चान के घर जा रही हूँ। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। कौन झूठ बोल रही थी? तोतो। तो उसने इसलिए अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़र जूते के फीतों पर गड़ाए रही। जूते के फीते शू लेसिस पे गड़ाए रही, उनको बांधते हुए लग गए, क्योंकि वो माँ से झूठ बोल रही थी इसलिए वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। अब रॉकी उसका डॉग होगा तो वो उसके पीछे पीछे कहाँ तक आया? स्टेशन तक, ठीक है। और
तोतो चान ने उसको सब कुछ बता दिया क्योंकि वह झूठ नहीं बोलना चाह रही थी। अब कह रही है, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। वो रॉकी से कहती है, जो यासुकी चान है मैं उसको अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान की क्यारियों के पास मिला। अब वो कहाँ पहुँची? स्कूल के पास ही कोई बगीचा था, वहाँ पर उन सब के पेड़ थे। तो अब वो पहुँच गई अपने पेड़ के पास और यासुकी चान उसे वहीं क्यारियों में मैदान के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, सब कुछ सूना पड़ा हुआ था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। अब यासुकी चान तोतो से कितना बड़ा था? सिर्फ 1 साल बड़ा था, ठीक है। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब तोतो चान को मतलब 1 ही साल का फ़र्क था उनको, लेकिन वह उसको अपने से बहुत बड़ा लगता था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका शेष भाग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।